पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो कर। घूमने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, उसको पब्लिक में जाना है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमको नहीं लगता पब्लिक में। पार्टी जब चलती है तो पार्टी संगठन का मीटिंग तो हमेशा चलता रहता है, और आज क्योंकि पूरा टीम नया बना है उनके साथ मीटिंग थी, और स्वाभाविक अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से आगे की भी योजना बनाना, आगे की तैयारी करना वो तो हमेशा पार्ट रहता है। लेकिन आज की मीटिंग आगे जो पार्टी का कार्यक्रम होना है हर एक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उस कार्यक्रम को लेकर के भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जनता दल यूनाइटेड के संगठनात्मक बैठक थे वो करीब 6 घंटे के बाद समाप्त हो गई है। मैराथन बैठक जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी, जिसमें तमाम जो विधानसभा के प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, वो शामिल हुए थे। प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल थे। कई संगठनात्मक फैसले लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के अभी 1 वर्ष शेष हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से कर दी है। फिलहाल के दिनों में जेडीयू के तरफ से ये लंबी बैठक संगठनात्मक तौर पर की गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है, लेकिन हाल के दिनों में ये सबसे लंबी 6 घंटे की ये बैठक हुआ है, जिसमें बिहार के मंत्री और नीतीश के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव सहित तमाम वो मंत्री थे, विधान पार्षद थे, विधायक थे, और जो बड़े नेता थे, चाहे महासचिव मनीष वर्मा हो, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह हो, वो सभी शामिल थे। बैठक समाप्त होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ तौर पर बताया कि किन मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए ये भी बोला कि कुछ लोग घूम रहे हैं, विधानसभा चुनाव में उनका वही स्थिति होगा जो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का हुआ था। वहीं उन्होंने जातीय गणना के सवाल पर राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां जातीय गणना हुआ है, और नीतीश कुमार पहला नेता हैं जहां जिन्होंने जातीय गणना करवाया है। क्या कुछ कहना है संजय झा का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। और सब लोगों को जो काम है पार्टी का आगे कैसे करना है, जो सरकार का काम है उस काम को ले जाना, मुख्यमंत्री की बात को ले जाना, तो इसी के लिए बेसिकली आज मीटिंग थी। और आगे जो हमारा जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम होना है तो वो इसी पर डिस्कशन था सर। लेकिन चुनाव नज़दीक है सर, और चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं। क्या लगता है, इसको माना जाए इस मीटिंग को कि चुनाव से जोड़कर? नहीं, चुनाव में पार्टी जब चलती है तो पार्टी संगठन का मीटिंग तो हमेशा चलता रहता है, और आज क्योंकि पूरा टीम नया बना है उनके साथ मीटिंग थी, और स्वाभाविक अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से आगे की भी योजना बनाना, आगे की तैयारी करना वो तो हमेशा पार्ट रहता है। लेकिन आज की मीटिंग आगे जो पार्टी का कार्यक्रम होना है हर एक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उस कार्यक्रम को लेकर के भी था, और आगे जो सरकार का कामकाज है या उनका कोई फीडबैक है उन सब लेकर के। जातीय जनगणना की मांग हो रही है पूरे देश में। अरे हम लोग तो बिहार में नीतीश कुमार जी जातीय गणना अकेला प्रदेश है जो करा दिए, और उस गणना ही नहीं करा दिए, उसका रिपोर्ट पब्लिश कर दी। रिपोर्ट ही नहीं, उस पर जो एक्शन लेना था वो एक्शन ले लिए। ये तो आपके सामने में है। अब जो कुछ नए लोग आकर के भाषण दे रहे हैं जातीय गणना पर, मैंने कल भी कहा था कि मुंबई में इंडिया के मीटिंग में उन सब लोगों ने उस पर चुप्पी डाल दी। जब नीतीश जी ने कहा कि इसको एजेंडा में डालिए, बंगाल की पार्टी ने विरोध कर दिया, कांग्रेस वाले चुपचाप निकल गए, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बिहार तो ये काम कर चुका है, और अगर आगे कुछ और होता है तो अच्छी बात है। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं और जगह जगह माइनॉरिटी को लेकर के दरभंगा के इशू पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और आप ही लोग चला रहे थे जो कितना मीटिंग कर लिए, इतना मीटिंग कर लिए, क्या किए? रिजल्ट सामने में है ना। तो उनका पब्लिक में उतना ही है जो आया है नंबर, उससे कुछ कम ही आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, घूमने के लिए हर एक पार्टी स्वतंत्र है, उसको पब्लिक में जाना है, लेकिन उसका कोई प्रभाव हमको नहीं लगता पब्लिक में।